कभी कभार कोई हमारे सामने कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसे भूलना अत्यंत कठिन होता है। वह तो यह बात 2 मिनट में कह जाता है, लेकिन हम उसे भूलने में 2 महीने 2 साल लगा देते हैं। 2 मिनट में कुछ भी होता है। जब किसी से बात होता है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। आप अपने मस्तिष्क में उस दृश्य का चित्रण हर समय करते ही रहते हैं। आप उस समय उस घटना का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं, जिसे उसे सही, गलत, बुरा, दुखद आदि जैसे बातों में जज करने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी ही बार उतना ही ज़्यादा नए नए निष्कर्ष में पहुंचेंगे। इनमें से अधिकांश बातें नकारात्मक ही होंगी। आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा निकालकर आपके घर में फेंक देता है या भूल जाता है कि आपकी तरफ उसने कूड़ा कर दिया है। उसने कुछ किया था, अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह पड़ोसी ऐसा करके अपना घर तो साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर उसे भूल जाता है, परंतु उन अपशब्दों में आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक राजा का मंत्री जो कि भगवान का भक्त था, कोई भी बात होती तो वह यही कहता, सब भगवान की कृपा है। एक बार राजा के बेटे की मृत्यु हुई तो भी मंत्री ने यही कहा, सब भगवान की कृपा है। एक बार राजा का हाथ उंगली कट गई तो भी उसने यही कहा, सब भगवान की मर्जी है, भगवान की कृपा है। हालांकि राजा को बहुत बुरा लगा। एक बार राजा जंगल में शिकार करने अकेले गए। डाकुओं के दल ने राजा को पकड़ लिया और काली माता के सामने बलि देने के लिए ले गए। बलि देने से पहले डाकुओं के पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा ने कहा, नहीं। तो पुरोहित बोला, इसका तो हृदय जला हुआ है, इसकी बलि कैसे दे सकते हैं? डाकुओं ने कहा, हो सकता है यह मरने के डर से झूठ बोल रहा हो। तब पुरोहित ने राजा के अंगों की जांच की तो उंगली कटी पाई। पुरोहित ने कहा, इसका अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसे छोड़ दो। इसके बाद राजा को उस मंत्री की बात याद आई जो कहा करता था, ईश्वर की बड़ी कृपा है। राजा ने उस मंत्री को ढूंढ कर लाने के लिए कहा, क्योंकि उसे यह बात समझ में आ गई कि जो कुछ होता है वह भले के लिए ही होता है। हमें यह बात समझना होगा कि अतीत अब बीत चुका है, उसके साथ जुड़ी हुई बातें भी बीत चुकी हैं। आपके पास अगर कुछ है तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए उसे खुशगवार बनाना आपकी जिम्मेदारी है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। भविष्य के प्रति सबसे बड़ी सावधानी तो यह रखना है कि हमारा भविष्य भूत और वर्तमान से हमेशा ऊंचा ग्राफ लिए हो, यानी आने वाला कल जो कि कुछ समय बाद हमारा आज बन जाएगा, इसके ग्राफ में हमेशा ऊंचाई लिए हो। सीधी सी बात है कि हर आने वाला कल आज में ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए बहुत सावधान रहना होगा। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।